Hi guys, this is Sumit and welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss everything about erasers and erasers. So ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सारे उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो लोग स्केचिंग करते हैं, ग्रेफाइट एंड चारकोल से वर्क करते हैं, एंड मोस्टली फॉर ऑल द बिगिनर्स जो लोग कि इरेजर्स कौन सा आप लोगों को परचेज करना चाहिए अगर आप लोग स्केचिंग शुरू कर रहे हो। तो अब जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट आज से 3 और 4 ईयर बैक, तब मैंने नॉर्मल एक आर्ट लाइन कैमलिन पेंसिल्स के साथ एंड अप्सरा का इरेजर, नटराज का शार्पनर, बस इतने ही मेरे पास मटेरियल्स थे एंड मैंने उसी से स्केचिंग स्टार्ट किया था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने अपने आर्ट मटेरियल्स को अपग्रेड किया, दूसरे आर्टिस्ट लोगों को देख के कुछ सीखा। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ related to erasers. So in this video I am going to tell you everything about erasers and different types of erasers, not comparing the different brands of erasers. So जो भी मैं erasers यूज़ करता हूँ मैं वही सारे erasers आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे erasers यूज़ किए हैं बट कुछ उतने वैल्यू फॉर मनी इरेजर्स नहीं थे या फिर कुछ मुझे यूज़ करके उतना कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा, तो वो सारे इरेजर्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बट जनरली जो मैं इरेजर्स यूज़ करता हूँ अपने डेली टू डेली स्केच में, एक हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने में या कह लो एक नॉर्मल आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने में, अब जो डिफरेंट इरेजर्स होते हैं सबके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब जो काम एक नॉर्मल इरेजर कर सकता है शायद वो काम एक इलेक्ट्रिकल इरेजर ना कर पाए, या फिर एक जो इलेक्ट्रिकल इरेजर काम कर पाता है वो एक नॉर्मल इरेजर ना कर पाए। तो हर एक इरेजर का अपना अलग अलग फील्ड होता है जहां पर हम उसे यूज करें तो हम उन इरेजर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर्स में यूज कर पाते हैं। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी मैं इरेजर्स यूज करता हूं एंड थोड़ा सा एक डिटेल ओवरव्यू देने वाला हूं कि कौन कौन से इरेजर का क्या क्या यूज होता है। आफ्टर दैट आई हैव मेड अ चार्ट। सो ये चार्ट आप लोगों को वीडियो में आगे जाकर दिखेगा जिसपे कि मैंने पूरा एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसपे मैंने अलग अलग डिफरेंट शेड्स के पेंसिल्स लिख रखे हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, H, 2B, 3B एंड ऑल। देन हम जो चारकोल में यूज करते हैं, चारकोल पाउडर, चारकोल स्टिक एंड एवरीथिंग, अलग अलग जो इरेजर्स हम यूज करते हैं। सो वो सारा चीज मैंने इस टेबल पे लिख रखा है। सो ये सारा चीज हम वीडियो के आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ज्यादा कुछ बोलते नहीं, वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। एंड अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस दीज आर द इरेजर्स जो मैं यूज करता हूँ एंड मेरे हिसाब से ये सारे इरेजर्स आपके पास 100% होने चाहिए अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हो, कह लो ग्रेफाइट या चारकोल का यूज करके अगर ड्राइंग बनाते हो। अगर आप लोगों को रियलिस्टिक ड्राइंग करना पसंद है, हाइपर रियलिज्म में वर्क करना पसंद है, तो ये इरेजर्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। सबसे पहला इरेजर ये अप्सरा का इरेजर है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बट देन टू ये जो इरेजर्स है इसका यूज हमें पड़ता है जब हम कोई लार्ज स्केल एरिया में जब इरेज करना होता है जहां पर हमें उतनी ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती है, वहां पर हम इस इरेजर का यूज कर सकते हैं। देन मूविंग विद द सेकेंड इरेजर, दिस इज अ नीडेड इरेजर। मैं इसे पहले क्ले इरेजर के नाम से जानता था। सो अब क्ले इसीलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्ले के फॉर्म में है एंड हम लोग इसको किसी भी वे में मोल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस इरेजर। अब इसको हम लोग कैसे भी आराम से एकदम हल्का सा ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं, या आप लोग देख सकते हैं ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसको पॉइंट को ऐसे एक थिक इरेजर टाइप भी बना सकते हैं। सो इस इरेजर का बेसिक यूज कब आता है कि जब हम एक ड्राइंग कर रहे हैं एंड वहां पर हमें 4B का ग्रेड पेंसिल यूज करके हमने एक डार्क शेड बनाया, बट आफ्टर दैट वी नीड कि हमें वहां पर HB शेड चाहिए या फिर 2B शेड चाहिए। मतलब अगर मैं आप लोगों को क्लियर बोलूं तो जहां पर हमें जो ग्रेड होते हैं अगर उसे कम करना है, हमें डार्क से थोड़ा सा लाइट टोन करना है, तब ये इरेजर वहां पर यूज आता है बिकॉज हम इससे अपने शेड्स को कम कर सकते हैं, जो कि बाकी इरेजर्स में हमें वो चीज़ दिखने को नहीं मिलता। बाकी इरेजर्स में हम जब इरेज करते हैं तो वो चीज़ कंप्लीट, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली वो चीज़ कंप्लीट रिमूव हो जाता है। बट इन दिस इरेजर वी कैन डू दैट, आराम से जस्ट हम लोग टैप कर सकते हैं एंड वी कैन रिमूव देम इजिली। मूविंग विद द थर्ड इरेजर, दिस इज अ टॉम्बो मोनो 0 इरेजर। अब भैया ये भी आर्टिस्टों के बीच में काफी ज्यादा फेमस इरेजर है। फेमस होगा ही क्योंकि इससे जो डिटेलिंग हम कर सकते हैं वो शायद और कोई इरेजर से हमें नहीं मिल पाता है। सो ये इरेजर बेसिकली यूज होता है डिटेलिंग करने के लिए। आप लोग देख सकते हो इसका जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो हमें इससे डिटेलिंग निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है जो कि हमें बाकी इरेजर से नहीं मिल पाती। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट अगर आपको डिटेलिंग करना है तो यू नीड दिस इरेजर। सो इसका कुछ इस तरह का रिफिल मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप ये रिफिल परचेज कर सकते हो और उसमें इंसर्ट करके पेन को बार बार रीयूज कर सकते हो। नाउ मूविंग विद द फोर्थ इरेजर,
सो ये है अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर, सेम एज टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, बट इसमें जो आपको रिफिल आप लोगों को दिख रहा है, इसका जो इरेजर है वो काफी ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, एंड इसका प्राइस भी काफी ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, बिकॉज ये इरेजर का उतना ज्यादा कहीं पर यूज होता नहीं है। आप इस इरेजर को सेम इस इरेजर की जगह आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इरेजर का भी जो लेड है वो काफी ज्यादा थिक है। सो आप इसे जब लार्ज सरफेस में आपको इरेज करना है, आप तभी इस इरेजर को यूज कर सकते हो। ये तो मैंने अभी सामने से शार्प करके रखा हुआ थर्मोकॉल कटर से, क्योंकि मुझे कहीं पर कुछ वर्क करना था, बट अगर आप इसको ऐसे यूज करना तो कहीं पर लार्ज स्केल जगह ही यूज हो पाएगा। ये काइंड ऑफ मैकेनिकल इरेजर, आप इसे आराम से पेंसिल की तरह होल्ड करके इरेज कर सकते हो एंड यू गेट अ बेटर ग्रिप कंपेयर टू दिस इरेजर, सो यू कैन यूज दिस इरेजर। अब इसका जो प्राइस है वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं सारा का आपको प्राइस आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब उससे पहले देख लेते हैं हमारा जो लास्ट इरेजर है, और दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इरेजर। तो इस इरेजर्स में कुछ गेम्स है। अब ये जो आप लोगों को यहाँ बटन्स दिख रहे हैं, इस बटन को अगर हम प्रेस करें तो इसका जो सामने वाला इरेजर टिप है ये मूव करता है, एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल इरेजर। कुछ सिचुएशन में ये इरेजर काफी ज्यादा हेल्प करता है, जहां पर से आपको 8B जैसे डार्क शेड्स, या फिर जब आप चारकोल यूज कर रहे हो आपको एकदम डार्क शेड से एकदम ग्रेफाइट या चारकोल हटाना हो, वहां पर ये इरेजर का काफी ज्यादा हमें यूज मिलता है। सो इस इरेजर के बारे में मैंने एक ऑलरेडी डिटेल रिव्यू एंड डिटेल वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेक कर सकते हो। सो ये इरेजर के साथ आपको कई सारे इरेजर टिप्स मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में इरेजर टिप्स है। सो इनमें से कुछ मोटे इरेजर टिप्स है, कुछ पतले इरेजर टिप्स है। सो ये सेम उसी साइज के जो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर में हमें लगे हुए मिलते हैं, एंड ये कुछ थिक इरेजर टिप्स है। तो ये कुछ इरेजर टिप्स हमें इसके साथ मिलते हैं। देन कुछ अटैचेबल्स हमें मिल जाते हैं। ये एक मेटल पीस का अटैचेबल्स है, जिसमें हम जो थिक साइज वाले ईयर टिप्स थे उसे यूज करके लगा सकते हैं, एंड कुछ प्लास्टिक्स वाले भी मिल जाते हैं। सो ये सारे हमें इलेक्ट्रिकल इरेजर में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए सारे इरेजर्स के बारे में एक डिटेल कि कौन सा इरेजर का क्या यूज है एंड कौन कौन कर इरेजर आप कहाँ पर यूज कर सकते हो। बट अब चलो थोड़ा सा इरेजर यूज करके देख एक छोटा सा टेस्टिंग करते हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि कौन सा इरेजर को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, किन सिचुएशंस में, सो दैट यू कैन यूज दीज इरेजर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली दिस इज आवर चार्ट, जिसमें कि हम सारा चीज लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर ऊपर में हम इरेजर्स का नाम लिखने वाले हैं। यहाँ पर अप्सरा का नॉर्मल इरेजर, देन आता है हमारा नीडेड इरेजर, देन उसके बाद टॉम्बो मोनो जीरो का मैकेनिकल इरेजर, अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर, एंड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फाइनली द इलेक्ट्रिकल इरेजर। उसके बाद इस साइड में हम कुछ शेड्स लिखने वाले हैं, कुछ ग्रेड्स पेंसिल का लिखने वाले हैं जिनसे हम यूजुअली वर्क करते हैं। सो मैं यहाँ पर HB पेंसिल्स का लेने वाला हूँ। ये सेक्शन में मैं 2B पेंसिल्स इंक्लूड करने वाला हूँ, यहाँ पर 4B पेंसिल्स, देन हियर 8B पेंसिल्स, एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज हियर चारकोल पेंसिल्स। ग्रेफाइट और चारकोल दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर चारकोल पेंसिल्स, then here I am going to use the charcoal powder, then after that I am going to use the compressed charcoal stick, जो सबसे ज्यादा डार्क होता है। तो इन सारे सेक्शंस में पहले हम फिल करते हैं सारे पेंसिल्स को, सारे नेम्स लिखते हैं, एंड देन आफ्टर हम इरेजर्स को यूज करके देखेंगे कौन सा इरेजर्स किस जगह पे बेटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले हमारा नॉर्मल इरेजर अप्सरा वाला, अब इस साइड में फटाफट से फिल करते हैं। सो दीज आर द पेंसिल जो मैं यूज करने वाला हूँ। सो ये स्टडलर्स के HB, 2B, 4B एंड 8B पेंसिल्स है। सो इन सारे में मैं हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके करूंगा, जैसे हम नॉर्मली से यूज करते हैं। मैं बस एक कोट करने वाला हूँ। सो फटाफट से अपने चार्ट को फिल करते हैं। सो गाइस आई हैव कंप्लीटेड द होल चार्ट। सो यहाँ पर मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स के रखे हैं 4 सेक्शन, एंड देन चारकोल पेंसिल्स के मैंने रखे हैं 3 सेक्शंस। सो ये चारों सेक्शन में देख सकते हो कि मैंने काफी ज्यादा एकदम नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके चारों शेड्स डाली है, HB, 2B, 4B एंड 8B। बट जो हमारा 8B वाला सेक्शन है, इस पे मैंने एक डार्क लेयर करने की कोशिश की है, पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके, टू गिव द मोर डार्कर शेड, टू गिव द मोस्ट डार्केस्ट शेड जो हम ग्रेफाइट पेंसिल से बना सकते हैं, सो दैट वी कैन सी कि जब हम डार्क शेड में करें उस टाइम पे हमें कौन सा इरेजर हेल्प कर सकता है। सो ये तो हो गया ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में। देन उसके बाद दीज वेर द सेक्शन जहां पर हमने चारकोल का सेक्शन रखा है। सो सबसे पहले हमने चारकोल पेंसिल्स को किया है। सो चारकोल पेंसिल्स के लिए मैंने यूज किया है ये कैमलीन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जो जनरली हम यूज करते हैं हार्ड एंड मीडियम वाला चारकोल पेंसिल की जगह मैंने सॉफ्ट यूज किया है, सो दैट वी गेट अ ओवरव्यू। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर चारकोल पाउडर पुट किया। तो चारकोल पाउडर मैंने पुट किया यूजिंग दिस सॉफ्ट मेकअप ब्रश।
सो ये चारकोल पाउडर मैंने खुद से घर में प्रिपेयर किया था. सो इफ यू वांट टू सेव योर मनी, so you can just check the video in the iCard here to make your own charcoal powder in your home. After that मैंने यहाँ पर charcoal sticks का यूज करके ये सब सारे शेड्स डाले हैं. charcoal compress sticks. so these are the compress sticks जो मैं यूज करता हूँ. सो एट द एंड हमारा चार्ट कुछ इस तरह का है. सो फटाफट से हर एक इरेजर को टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा इरेजर कहाँ पर हमें हेल्प करेगा. तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं अप्सरा का नॉर्मल इरेजर को, उसे यूज़ करके देखते हैं. तो आराम से यूज़ हो जा रहा है. जैसा कि हमने कहा, अगर लार्ज स्केल में इरेज करना हो तो वी कैन सिंपली यूज़ दिस इरेजर. अब उसके बाद आते हैं दिस नीडेड इरेजर, मतलब हमारा क्ले इरेजर. तो इसको हम लोग किसी भी शेप में जब मोल्ड कर सकते हैं, तो इससे हमें क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हमें जब ग्रेड्स कम करने हो, मतलब इसे लाइट करना हो, उस जगह पे हम इरेजर को आराम से यूज़ कर सकते हैं. सो हमें ये अब ये आप देख सकते हो, हम पतला पतला स्ट्रोक्स बना रहे हैं. अगर हमें इसे आराम से मोटा स्ट्रोक्स बनाना है तो हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से मोल्ड करके. वी कैन डू दिस. इस हिसाब से इसमें जैसे देख सकते हो ग्रेफाइट बिल्कुल हट चुका है. इसमें हम अपने हिसाब से प्रेशर लगा के अगर हम चाहे तो इसे पूरा प्रेशर लगा के पूरा भी हटा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अस ये इरेजर वर्क करता है. हम इस पर कितना प्रेशर लगाए वो डिपेंड करता है. आफ्टर दैट हमारा डिटेलिंग करने के लिए टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर. तो लेट्स सी. सो ये बेसिकली डिटेल करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम लोग डिटेलिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो इसे आप लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा इरेज कर रहा है हमारे HB शेड्स वाले पेंसिल्स को. तो इससे हम लोग कुछ ऐसा पतला स्ट्रोक्स बना सकते हैं आराम से, जो ये दोनों इरेजर से पॉसिबल नहीं है. आफ्टर दैट लेट्स ट्राई द मैकेनिकल इरेजर बाय अप्सरा. तो ये तो मैंने अभी फ़िलहाल आगे से शार्प कर दिया है, सो हम इसे इस टाइप से यूज़ कर पाते हैं, वरना ये कुछ इस तरह से चलता है. सो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है HB पेंसिल्स के शेड पर. आफ्टर दैट आर इलेक्ट्रिकल इरेजर. सो इसे सिंपली हमें बटन प्रेस करना है एंड देन हमें इसे सिंपली जगह पे प्रेस करना है. तो ये तो आराम से वर्क करेगा बिकॉज ये सारे इरेजर से अच्छा इरेज कर सकता है एंड आप इसे बहुत ईजी वे में यूज़ कर सकते हो. इस इरेजर का आप लोगों को यूज़ अभी फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट हम आगे जब यूज़ करेंगे आप लोग तब इसका रिजल्ट देखना. तो जैसा कि मैंने कहा था, ये लेवल तो काफ़ी ज़्यादा आसान था सारे इरेजर्स के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द 2B. सो ये लेवल भी कुछ खास इरेजर्स को लेवल टफ नहीं होने वाला है. इससे भी हम आराम से 2B को आराम से रिमूव कर सकते हैं. सेम अगर हम जितना प्रेशर अप्लाई करें उतना इस इरेजर से रिमूव कर पाएंगे. मैकेनिकल इरेजर सेम उसी तरह वर्क कर रहा है जैसा HB पेंसिल में वर्क कर रहा था. तो इससे भी हम काफ़ी अच्छा डिटेलिंग कर सकते हैं 2B के ऊपर भी. आफ्टर दैट आर अप्सरा इरेजर. सो जितना अच्छा प्रेशर लगाएंगे उतना अच्छा इरेज करेंगे सारे इरेजर्स. सो हमें जैसा कि मैंने कहा, आप लोग अगर थिक जगह पे कुछ इरेज करना है देन यू कैन यूज़ दिस इरेजर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इरेजर. एंड अगर कहीं पर एकदम पतला डिटेलिंग करना है तब तो ये इरेजर बेस्ट है. आफ्टर दैट आर इलेक्ट्रिकल इरेजर. तो जैसे जैसे हमारा शेड्स डार्क होते जाएंगे हमें तब इस इरेजर का अच्छी तरह से यूज़ दिखेगा. मैं एक काम करता हूँ, इसका रिफिल चेंज करता हूँ. थोड़ा सा जब मोटे स्ट्रोक्स दिखेंगे हमें तब यू ऑल विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये इरेजर हमारा वर्क कैसे करता है. तो इसे सिंपली कुछ नहीं, बस इस तरह से हमें पुट कर देना है. बस अब हम इरेजर को यूज़ कर सकते हैं. सो अब इरेज करके देखते हैं. हमें इस इरेजर पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है. ये आराम से हम इसके मदद से एक डार्क शेड को इरेज कर सकते हैं. नाउ 4B. अब हमारा लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है. सो अब हम इरेज करेंगे. थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ. अब जब हम इरेज करेंगे सो जितना प्रेशर हमने इन सारे में लगाया था उतना प्रेशर में थोड़ा सा ग्रेफाइट हमें देखने को मिलता है. थोड़ा सा और प्रेशर लगा के देखते हैं. सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया ये इरेजर अभी भी. नाउ अब आप लोग देख सकते हो कि ये इरेज़र में अब हमें उतना ज़्यादा अगर हम प्रेशर लगाएंगे, हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब ये कंप्लीट इरेज कर रहा है. वरना जब हम हल्का प्रेशर अप्लाई करें तो बस हमारा जो शेड है वो लाइट हो रहा है. तो ये एक लेवल ऊपर आ गया. ये दोनों में तो ये इरेज़र आराम से वर्क किया, बट इन केस ऑफ दिस शेड इसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वर्क करने में. आफ्टर दैट आवर मैकेनिकल इरेज़र. थोड़ा सा प्रेशर लगा हम अप्लाई करेंगे. सो अभी भी ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है. वी कैन सी दैट.
आफ्टर दैट अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें जितना कंप्लीट वाइट हमें पेज देखने को मिल रहा था, ग्रेफाइट एकदम हट चुका था, हमें इन दोनों में वो रिजल्ट नहीं देखने जा रही। तो जैसे जैसे हम जब नीचे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा शेड्स डार्क होता जा रहा है, तब हमें इरेजर्स में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे में तो नहीं हो पाया, इसमें हमने प्रेशर अच्छे से अप्लाई किया था, देन हमें ये वाइट टेक्सचर देखने को मिला। सो इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज़ करके मैंने यहाँ पर रब किया है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रब करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, बस मैंने जो प्रेस किया है वो बटन को प्रेस किया है एंड आई एम सिंपली मूविंग इट। सो आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा वाइट देखने को मिलता है। हमारा जो ग्रेफाइट है वो ऑलमोस्ट हट चुका है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कौन सा इरेजर कहाँ पर यूज़ करना है। सो जैसे ही हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है, देयर आर सो द डिफिकल्टी लेवल आर इंक्रीजिंग फॉर एवरी इरेजर्स। सो अब 8B पे आ जाते हैं। सो 8B में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक थोड़ा सा एक सिंगल टोन हमने डाला था, एक सिंगल लेयर, देन आफ्टर दैट वी पुट प्रेशर ऑन आवर पेंसिल एंड ये हमें ये डार्क शेड मिला था। सो अभी इस इरेजर को यूज़ करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने उतना अच्छा से इरेज नहीं हो पा रहा है एंड क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा है तो इरेजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप करते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। सो इसे जब प्रेशर लगा के अप्लाई करेंगे तब हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हल्का जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वी कांट सी एनीथिंग हैपनिंग हियर, कोई भी ग्रेफाइट हट नहीं रहा है। बट अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वी कैन सी ग्रेफाइट हट जा रहा है। तो ओवरऑल जब हमें लार्ज स्केल एरियाज में जब इरेज करना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इरेजर इज़ वेरी सुटेबल। अब आ जाते हैं हमारे नीडेड इरेजर के ऊपर। सो हम इसे थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा पतला बनाते हैं एंड सो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो शेड है वो लाइट तो हो रहा है बट उतना अच्छा से इरेज नहीं कर पा रहा है। फिर भी अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अगर अप्लाई करके देखें, इस इरेजर का जो काम है हमारा जो शेड है उसको लाइट करना, तो वो ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। नाउ इन द डार्क शेड एरिया, सो इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके कर रहा हूँ। तो देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है कि हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना है, कौन सा रिजल्ट जब हमें चाहिए। सो कैसा रिजल्ट हमें इन इरेजर से मिल सकता है। आफ्टर दैट आर मैकेनिकल इरेजर। तो अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर लगा के थोड़ा सा और ओवरलैप करना पड़ेगा इरेजिंग एरियाज़ को, so that we can get a proper white. So इतने ज़्यादा डार्क शेड में हमें इन सारे इरेजर से डिटेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा डार्क के ऊपर इरेज करना विद अ वेरी थिन इरेजर जिसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा कम हो, तो उससे इरेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आफ्टर दैट लेट्स ट्राई विद दिस अप्सरा मैकेनिकल इरेजर। ये तो सेम इसी की तरह वर्क करेगा, बस थोड़ा सा हमें एक पतला स्ट्रोक्स मिल जाएगा जो हमें उस इरेजर से नहीं मिल पाएगा। सो अब जो डार्क शेड है उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब हमें इतना ज़्यादा क्लीन देखने को मिलेगा। अगर प्रेशर ना अप्लाई करें, नॉर्मल अप्लाई करें, देन हमें कुछ इस तरह के शेड्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इरेजर, जस्ट सिंपली से पुट करेंगे जहाँ पर हमें रिमूव करना है। सो ये तो कम्प्लीटली इरेज कर दिया इसने 8B को। नाउ लेट्स सी द डार्क सेक्शन ऑफ 8B की ये उसको रिमूव कर पाता है या नहीं। सो इलेक्ट्रिकल इरेजर से हम डिटेलिंग पार्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमें डिटेलिंग करना हो, जहाँ पर हम टॉम्बो मोनोज़ीरो इरेजर को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम एक मैकेनिकल इरेजर का, जैसे कि हमने इसमें अलग अलग इरेजर टिप्स मिल जाते हैं, पतला वाला इरेजर टिप मिलता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर एक छोटा सा एक डॉट यहाँ पर निकालना चाहूँ तो वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइट डॉट देखने को मिला जो हमें कोई भी इरेजर से यूज़ करके नहीं मिल सकता। तो यू कैन सी कि इतना ज़्यादा डार्क शेड था, देन टू ये इरेजर काफ़ी अच्छा से इरेज कर पाया। अब ये इरेजर इतना अच्छा से इरेज इसीलिए कर पाता है बिकॉज उसमें जो एक मोशन होता है, ये इरेजर वाइब्रेट करता है इसका सामने वाला पोर्शन, जिससे कि वो जो ग्रेफाइट है उसको बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर पाता है। सो गाइज अभी तो फिलहाल हमने अपना ग्रेफाइट वाला सारा सेक्शन ख़त्म कर लिया है। जिस इरेजर का जो भी वर्क है वो हमें HB में आराम से देखने को मिलता है कि HB में सारे इरेजर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सारे इरेजर्स को हम यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड जगह है हम उसे अच्छी तरह से इरेज कर पाते हैं। पहला जो सेक्शन है, इस इरेजर से हमने लार्ज सरफेस को आराम से इरेज कर दिया।
नीडेड इरेजर का जो भी काम था शेड को लाइट करना वो हमने इस पर आराम से कर लिया। डिटेलिंग इसमें आराम से कर ली, इस इरेजर को आराम से यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिकल इरेजर को आराम से यूज़ कर लिया। सेम 2B में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिला। 4B में आते आते थोड़ा सा लेवल अप हो गया, इसीलिए हमारे कुछ इरेजर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि नीडेड इरेजर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना उसने HB एंड 2B में परफॉर्म किया था। देन सेम हमें टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर में देखने को मिला। अप्सरा के मैकेनिकल इरेजर में वो सेम चीज़ देखने को मिला। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इरेजर का बात डिफरेंट है, वो एक अलग सेगमेंट ऑफ इरेजर है। आफ्टर दैट 8B में हमारे सारे ऑलमोस्ट स्ट्रगल किया एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिकल इरेजर। नाउ दिस वेर द ऑल ग्रेफाइट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव विद द चारकोल सेक्शन। सो चारकोल सेक्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारा चारकोल पेंसिल्स। सो चारकोल पेंसिल्स को हम जब इरेज करके देखेंगे, ये मैंने चारकोल पेंसिल्स को ब्लेंड नहीं किया था, अगर ब्लेंड करता तो उसका इफेक्ट कुछ सेम इस तरह का हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसे ब्लेंड नहीं किया कि हम इसके ऊपर ऐसे एक बार डायरेक्ट ट्राई करके देखते हैं। सो ये बहुत हद तक एक सही वे में ब्लेंड कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट ब्लेंड नहीं कर पा रहा, हमें एकदम कंप्लीट पेपर वाइट नहीं देखने को मिलता है इस इरेजर के साथ। आफ्टर दैट नीडेड इरेजर। सो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा लेयर करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, हमें तब ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके करें तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें इससे देखने को मिलता है। आफ्टर दैट मैकेनिकल इरेजर। सो आई हार्डली सी एनी डिफरेंस बिकॉज इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये सब जगह पे डिटेलिंग करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इस इरेजर से। आफ्टर दैट दिस अप्सरा इरेजर। तो दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग अ बिट बिकॉज इसका भी सरफेस एरिया बहुत कम है, तो हम इस पर जितना भी प्रेशर अप्लाई करें, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तब हमें थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिलता है। आफ्टर दैट आवर इलेक्ट्रिकल इरेजर। सो सिंपली बटन को प्रेस करते हैं एंड एक जगह पे रख के देखते हैं क्या ये रिमूव कर पा रहा है या नहीं। ईजिली रिमूव कर देता है। सो इसीलिए डार्क एरियाज़ में अगर हमें कहीं पर हाईलाइट निकालनी है, अगर एक स्पॉट जगह पे एक हाईलाइट निकालती हैं, तो उस जगह के लिए तो इलेक्ट्रिकल इरेजर से अच्छा कोई इरेजर है ही नहीं। देख सकते हो सिंपली बहुत हद तक ऑलमोस्ट पेपर के टोन में ला ही दिया, बट थोड़ा सा चारकोल का शेड रह गया, उतना मैनेजेबल है। आफ्टर दैट चारकोल पाउडर सेक्शन। तो ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है हमारे सारे इरेजर्स के लिए। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई विद द नॉर्मल इरेजर। तो हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें आराम से ये सारे शेड्स मिल जाते हैं। ये सारे इरेजर्स का रिज़ल्ट है। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इरेजर का रिज़ल्ट है। आफ्टर दैट नीडेड इरेजर, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज़्यादा अगर इरेज करना है तो हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये देख सकते हो। आफ्टर दैट इसमें तो ये काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा है। चारकोल पाउडर में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसीलिए हम यूजली चारकोल पाउडर को यूज़ करते हैं फेस वगैरह स्किन टोन्स में ब्लेंड करने के लिए चारकोल पाउडर के हेल्प से। आफ्टर दैट अप्सरा मैकेनिकल इरेजर। सो इससे भी हम काफ़ी आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा वाइट टोन देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट आवर इलेक्ट्रिकल इरेजर। आराम से इसने रिमूव कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन। मोस्ट डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते हैं, द सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है 8B पेंसिल्स को रिमूव करना, ग्रेफाइट 8B पेंसिल्स को रिमूव करना। सो दिस इज़ द चारकोल स्टिक। सो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो ये मैंने फुल प्रेशर अप्लाई किया एंड देन हियर मैंने केवल हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके एक स्ट्रोक बस डाली है। तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। अगर मैं हल्का सा प्रेशर अप्लाई करूँ तो हमें ये शेड मिलता है, देन अगर मैं पूरा प्रेशर अप्लाई करूँ तो हमें ये वाइट देखने को मिलता है। अगर हम इसे हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें तो वी कैन हार्डली सी एनी डिफरेंस, बट अगर हम प्रेशर लगाते जाए इसके ऊपर देन इट कैन रिमूव। बट अगर हम इसका शेप को चेंज करके थोड़ा सा पतला करके यूज़ करने की कोशिश करें तब इस पर कोई चांसेस नहीं है। मैकेनिकल इरेजर, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर। सो इस पर भी हम काफ़ी आराम से डिटेलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चारकोल स्टिक को हेयर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर हम जब हाईलाइट देना चाहे तो वी कैन डू विद दिस इरेजर। उतना ज़्यादा इरेज भी नहीं कर पा रहा जितना इस वाले सेक्शन में इरेज कर पाया था, बट देन टू इतना ज़्यादा डार्क के लिए ये काफ़ी अच्छा इरेज कर पाया। आफ्टर दैट आवर अप्सरा।
दिस ऑल्सो डिड अ गुड जॉब। सो ये सारे में आप लोग देख सकते हो कि हमें जो थोड़ा सा एक डार्क सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है, एकदम कंप्लीट वाइट रिमूव नहीं हो पाता। बट अब जब हम इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज करेंगे सो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी हद तक इसने भी वाइट क्लियर कर दिया। सो इलेक्ट्रिकल इरेजर का बेसिकली यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हमें एकदम डिटेल उस एरिया को इरेज कर देना है, एकदम डार्क एरिया में, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इरेजर हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। सो गाइज आई होप यू ऑल गॉट अ ओवरव्यू कि आपको कौन सा इरेजर कहाँ पर यूज़ करना है एंड कैसे आप लोग उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप इरेजर्स को यूज़ कर सकते हो। सो एवरी इरेजर प्ले डिफरेंट रोल इन देयर एरियाज। जहाँ पर जिस इरेजर का रिक्वायरमेंट्स है हम उस इरेजर को वहाँ पर अगर यूज़ करें तो वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ ऑल द इरेजर। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो ये इरेजर का प्राइस बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इरेजर कॉस्ट ₹2.5 इन द मार्केट। तो आप लोग जाके अपने आसपास के शॉप से ही परचेज कर सकते हो इसे। तो नाउ द सेकेंड इरेजर, ये वाला जो क्ले टाइप वाला जो इरेजर है, तो ये आपको मार्केट में 200 to 250 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये बूस्टो का था, मैंने परचेज किया था। आई रिसीव्ड 6 पैकेट इसके। तो ओवरऑल अगर बोल दोगे तो एक आपको 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ के अराउंड एक इरेजर पड़ता है। आफ्टर दैट दिस टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। तो ये इरेजर थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चला जाता है। जब मैंने इसे परचेज किया था तो आई रिमेम्बर्ड आई परचेज इट ऑफ 260 रुपीज़ विद अ सिंगल रिफिल। एक इस पे लगा हुआ था एंड एक अलग से रिफिल का एक बॉक्स था। तो वो मेरे को 260 रुपीज़ के अराउंड पड़ा था। बट अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। दिस कॉस्ट यू अराउंड 300। तो परचेज कर सकते हो। एज अ बिगनर हो तो ये परचेज कर लेना, इसको थोड़ा सा शार्प कर लेना। बट इसका अपना अलग यूज़ है। आप इसको हमेशा आपको शार्प करने की जरूरत पड़ेगा। ये आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट आवर मैकेनिकल इरेजर अप्सरा का। तो ये मैंने परचेज किया था इसको रिप्लेस करने के लिए एंड मैं इसको बहुत अब कम यूज़ करता हूँ। मैं इसी को जनरली यूज़ करता हूँ। सो ये सारे प्राइजेस थे ये सारे इरेजर्स के जो मैं यूज़ करता हूँ। अब मार्केट में और कई सारे इरेजर्स अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स के इरेजर्स अवेलेबल है। अब ये सारे इरेजर्स जो मैं यूज़ करता हूँ एंड मुझे ये सारे इरेजर्स पर्सनली अच्छे लगते हैं। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इरेजर्स पसंद होंगे, अलग अलग ब्रांड के पसंद होंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी दीज इरेजर्स आर सफिशियंट फॉर मी एंड सफिशियंट फॉर यू ऑल्सो। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट शुरू कर रहे हो तो आपको बहुत लो बजट में काफ़ी अच्छा इरेजर का कलेक्शंस मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलमोस्ट कह सकते हो अगर 1000 रुपीज़ तक का बजट है इरेजर में इन्वेस्ट करने के लिए तो। एंड और भी मार्केट में कई सारे ब्रांड्स है, स्टडलर है, बूस्टो है, डरवंट है। तो आपका जिस भी अकॉर्डिंग से बजट है आप वो सारे इरेजर्स ले सकते हो। उन सारे ब्रांड्स के भी काफ़ी अच्छे इरेजर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल गया कि आप लोगों को कौन सा इरेजर परचेज करना चाहिए या फिर कौन सा इरेजर परचेज नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है कोई भी इरेजर से रिलेटेड या फिर कोई भी आर्ट मटेरियल से रिलेटेड, then do let me know in the comment section। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, if this video helped you in any way, then do hit the like button। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।